गुर कृपा का अर्थ है जीवन का उद्धार। गुरु कृपा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। गुरु कृपा अर्थात आत्मिक आनंद। इसीलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पावन पवित्र बाणी का उपदेश है, गुर कृपा ते हर धन पाइयै अन दिन लागै सहज ध्यान। अर्थात गुरु कृपा द्वारा ही प्रभु नाम का खजाना प्राप्त होता है और जिससे आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। जीवन में आत्मिक आनंद का आना व सुख दुख से ऊपर चले जाना तभी होता है जब गुरु अपनी कृपा करे। संसारिक व आत्मिक खुशियां तभी मिलती हैं जब गुरु कृपा करे। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन काल में अनेकों अर्थात अनगिनत प्राणियों पर कृपा की। जगत गुरु बाबा नानक देव जी, जिन्होंने अपने जीवन काल के समय में एक नगर बसाया और उस नगर का नाम रखा करतारपुर। सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो करतारपुर नगर पाकिस्तान में रह गया। इसी करतारपुर साहिब में बड़ी दूर दूर से सिख संगत, सेवक, श्रद्धालु, प्रेमी, संत, फकीर, सभी प्रकार के सभी धर्म व जातियों के लोग आते थे गुरु दर्शनों के लिए। गुरु दर्शन करके अपना जीवन सफल करते थे। करतारपुर साहिब में हर एक प्राणी का एक ही उद्देश्य था, गुरु के पास जाकर गुरु कृपा मिल जाए। इसी करतारपुर साहिब में जगत गुरु बाबा नानक अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए अपने परिवार सहित रहा करते थे और इसी परिवार में घर की देखभाल, साफ सफाई करने के लिए एक नौकरानी भी थी जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जगत गुरु बाबा नानक के घर में प्रतिदिन सफाई किया करती थी और उसे यह साफ सफाई करने में बहुत अच्छा लगता था। लक्ष्मी के मन में गुरु जी के प्रति बड़ी श्रद्धा, भावना व प्रेम था, पर वह संकोच करती थी, कभी भी गुरु जी के सामने और उनके पास नहीं जाती थी। गुरुदेव पिता को दूर से ही नमस्कार करनी, गुरुदेव पिता को दूर से ही माथा टेकना। लक्ष्मी के मन में गुरु जी के प्रति श्रद्धा, भावना और प्रेम था। इसी प्रेम में वह गुरु जी को रोज नमस्कार करती, माथा टेकती, लेकिन दूर से, क्योंकि गुरुदेव पिता का नूर देखकर वह डर जाती। वह कभी भी गुरु जी के पास नहीं गई। दूर से माथा टेकना, दूर से नमस्कार करनी। लक्ष्मी नियम अनुसार रोज गुरु जी को माथा टेकती और नमस्कार करती, लेकिन दूर से। लक्ष्मी के मन में यह इच्छा थी, अपने जीवन में एक बार पास जाकर गुरु चरणों में माथा टेक लूं और गुरु जी के चरण चूम लूं ताकि मेरा भी जीवन सफला हो जाए। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की धर्म पत्नी सुलखनी जी, जिन्हें हम प्रेम व सत्कार से माता सुलखनी जी कहकर
संबोधित करते हैं। माता सुलखनी जी ने लक्ष्मी को बुलाकर कहा, जाओ गुरु जी को बुलाकर लाओ, लंगर प्रसादे तैयार हैं, उनसे कहना आकर छक ले। माता जी का हुक्म मानकर लक्ष्मी गुरु जी के कमरे में गई और वहां जाकर क्या देखा, गुरु जी पलंग पर विश्राम कर रहे हैं। यह देखकर वह बड़ी हैरान हुई, क्योंकि दिन के समय कभी भी गुरु जी विश्राम नहीं करते, अर्थात सोते नहीं हैं। यह देखकर बड़ी हैरान हुई, पर माता सुलखनी जी का हुक्म था गुरु जी को बुलाकर लाओ। तब उसने हुक्म मानकर गुरु जी को 1 बार, 2 बार, 3 बार आवाज दी, पर गुरु जी विश्राम अवस्था में अर्थात सो रहे हैं और उनके ऊपर एक सफेद चादर है और उनके चरण उस चादर से बाहर हैं। लक्ष्मी वापस मुड़ी जाने के लिए कि अचानक उसके मन में ख्याल आया, गुरुजी तो विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, चादर ओढ़कर, और उनके चरण बार हैं, तो क्यों ना गुरु चरणों में आज माथा टेक लूं। क्योंकि सदा ही मैंने संकोच किया, दूर से माथा टेका, मेरे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। यह सोच गुरु चरणों के पास गई, हाथ जोड़कर अरदास की, गुरुदेव पिता, मैं आपके चरणों में माथा टेकूं। यदि कोई गलती हो जाए तो मुझ दासी को क्षमा करना। अरदास करते हुए बड़े प्रेम रस में डूब गई, सिर झुकाया, चरणों में रखा और गुरु जी के चरणों का पैर का अंगूठा अपने माथे पर लगाया, साथ में चरणों को चूमा। गुरु चरणों में माथा टेकते ही, गुरु चरणों को चूमते ही अचानक इस लक्ष्मी पर इतनी कृपा बरसी, क्योंकि लक्ष्मी को गुरु चरणों की कृपा द्वारा आज दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। उसने क्या देखा, गुरु जी के 2 रूप हैं। एक रूप में गुरुदेव पिता पलंग पर विश्राम कर रहे हैं, अर्थात सो रखे हैं, और दूसरे रूप में वह अपने सेवक की रक्षा कर रहे हैं। उनका एक सेवक सिंध नदी में डूब रहा है और गुरु नानक को पुकार रहा है, और गुरुदेव पिता सिंध नदी में अपने सेवक की रक्षा कर रहे हैं। यह दृष्टांत देखकर वह अचंभित रह गई, आंखों में आंसू, कुछ डर गई, कुछ रोने लगी और अपना होश गवा बैठी, क्योंकि उसे अपनी सुध बुध नहीं थी। जब भी बिना भक्ति किए गुरु कृपा मिल जाए, वो भी अचानक, तो मन व बुद्धि की हालत ऐसी ही हो जाती है। दौड़ती हुई माता सुलखनी जी के पास पहुंची और उनकी गोद में अपना सिर रखकर रोने लग पड़ी। रोते रोते माता सुलखनी जी को लक्ष्मी ने सारी घटना का दृष्टांत सुनाया। माता सुलखनी जी मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि आज लक्ष्मी पर गुरु जी की बेअंत बेअंत कृपा हो गई है, पर इसकी भक्ति नहीं है। इसलिए अचानक हुई कृपा से यह डर गई है।
माता सुलखनी जी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, लक्ष्मी, आज तुझे गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा हुई है। डर मत, जिस गुरु ने कृपा की उस गुरु के गुण गान गा। जाकर अपनी रसना से धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक का जाप कर और तब तक जाप करती रह जब तक आप गुरुदेव पिता तेरे पास नहीं आ जाते। माता सुलखनी जी का हुक्म मानकर दूसरे कमरे में जाकर अंधेरे में बैठ गई। आंखें बंद, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर धन गुरु नानक, धन गुरु नानक अपनी रसना से जाप करने लगे। कुछ समय बाद जगत गुरु बाबा नानक अपने कमरे से बाहर आए, माता सुलखनी जी के पास, अर्थात अपनी धर्मपत्नी के पास। माता सुलखनी जी ने हाथ जोड़े, मुस्कुराए और कहा, लक्ष्मी पर आपकी बहुत कृपा हुई है। आपके चरणों की कृपा द्वारा उसने एक दृष्टांत देखा। आपके दो रूप और दूसरे रूप में आप अपने सेवक की रक्षा कर रहे हैं। क्या यह सत्य है? गुरु जी मुस्कुराए। माता सुलखनी जी समझ गई, यह सच है, यह सत्य है। क्यों? क्योंकि गुरु अपने मुख से, अपनी रसना से कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते। बहुत बार तो ऐसा भी होता है, अपने सेवकों के ऊपर, अपने सिखों के ऊपर, भरोसा करने वालों के ऊपर गुरुदेव कृपा करके रहस्यमय रहते हैं। माता सुलखनी जी ने हाथ जोड़कर विनती की, जिस लक्ष्मी पर आपने कृपा की है वह डरी हुई है। जाओ और जाकर उस पर और कृपा करो। गुरुदेव पिता लक्ष्मी के पास पहुंचे, जिसकी आंखें बंद और अपनी रसना से धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक का जाप कर रही है, सिर झुका हुआ है कि अचानक गुरुदेव पहुंचे और सिर पर हाथ रख दिया। डरी हुई, सहमी हुई लक्ष्मी, उसका डर खत्म हो गया। उसके मन के अंदर आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद और मन शांत हो गया। लक्ष्मी बैराग करने लगी और गुरु चरणों को पकड़ लिया। कहने लगी, हे गुरुदेव पिता, आपके दर्शनों के लिए, आपके चरणों में, इन चरणों में माथा टेकने के लिए कितनी दूर दूर से संगत आती है। मैं संकोच करती थी, दूर से माथा टेकती थी। आज आपने इतनी कृपा की है इस दासी के ऊपर। आज इस दासी के अवगुण क्षमा कर दो, अपना सिख बना लो और सदा के लिए मुझे अपने चरणों में रहने दो। प्रेम रस में गुरु चरणों में ऐसी विनती करने लगी। गुरुदेव पिता ने, जगत गुरु बाबा नानक ने लक्ष्मी पर इतनी कृपा की, उसे अपना सिख बनाया। लक्ष्मी का सारा जीवन बदल गया। अमृत वेले उठकर स्नान करके गुरु का दिया हुआ गुरुमंत्र का जाप करना, बाणी पढ़नी, गुरु घर की सेवा करनी, लक्ष्मी ने अपना सारा जीवन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। इसीलिए मान लेना, गुरु कृपा का अर्थ है जीवन का उद्धार। गुरु कृपा अर्थात आनंदमयी जीवन, खुशियों से भरा हुआ जीवन। जब भी किसी प्राणी को गुरु कृपा प्राप्त होती है तो वह
संसार के सभी सुख भूल जाता है। इसीलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र वाणी का उपदेश है, गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम त्यावणिया। अर्थात गुरु कृपा द्वारा मन तन पवित्र हो जाता है उस प्राणी का, और वह सदा के लिए प्रभु के गुणगान करता है। गुरु प्यारियों, गुरु सवारियों, गुरु आज भी कृपा करता है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु तो निरंकारी ज्योत है। आज भी कोई भी प्राणी, कोई भी सेवक सिख गुरु चरणों में जब संपूर्ण भरोसा करता है, तो मेरा गुरु नानक उसकी झोली खुशियों से भर देता है। आओ गुरु चरणों पर भरोसा करें, क्योंकि गुरु चरणों में ही हमारा निस्तारा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का महान उपदेश है, गुर के चरण जी का निस्तारा, समुद्र सागर जिन खिन में तारा। यह सत्य है, गुरु के चरणों में ही हमारे जैसे जीवों का निस्तारा है। और ऐसे समर्थ गुरु हमारे जीवन को भवसागर से पार लेकर जाते हैं। तो आओ सदा अपने गुरु नानक जगत गुरु बाबा नानक के चरणों में बड़ी श्रद्धा प्रेम भाव से पूर्ण संपूर्ण भरोसा करें, ताकि हर दम हर वेले हर दिन हर घड़ी गुरु नानक की कृपा हमें मिलती रहे। गुरु नानक की कृपा हमें मिलती रहे।